इन माय यूट्यूब चैनल लॉयन हार्ट कीन लर्नर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 12। कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों को रहती हैं इनमें, तो उनको हम आज सोल्व करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। पहले आज हम करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स बल, हिंदी में इसको बोलते हैं बल। Force, a push or pull of an object is called force. In that push means धकेलना किसी चीज को और pull means attract करना किसी चीज को, खींचना। किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाला धक्का और खिंचाव बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। एक्चुअल में फोर्स को हम अगर कैलकुलेट करें तो ये अलग तरीके से है। इसका एक फार्मूला भी है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास इनटू में एक्सेलरेशन। सो फोर्स की जो यूनिट बनेगी मास केजी, एक्सेलरेशन कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हम डिनोट करते हैं न्यूटन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। अब हम इसको एन से डिनोट क्यों करते हैं? एक्चुअल में जो फोर्स का फार्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस फार्मूला इज गिवन बाय द न्यूटन इज ए साइंटिस्ट। आइजैक न्यूटन इज ए साइंटिस्ट दैट हैज गिवन टू अस। तो उसकी स्मृति चिन्ह के आधार पे या उनको याद रखने के आधार पे हम लोग न्यूटन से इसको डिनोट करते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। नेक्स्ट फोर्स के कितने प्रकार होते हैं? फोर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस? मेनली टू टाइप्स ऑफ फोर्स। वन इज कॉन्टैक्ट, सेकंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो जो किसी चीज के प्रभाव में यानी कि टच करके जो फोर्स लगाया जाता है, दैट मीन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे मस्कुलर फोर्स अपना होता है, मसल से लगने वाला जो फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स के उसमें आता है अंडर। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ऐसा फोर्स जो दूर से एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट दूर से किसी चीज को अट्रैक्ट करती है। मीन्स कोई भी मान लो चुंबक क्या करेगी, किसी दूसरी चुंबक को नॉर्थ के साउथ सिरे को अट्रैक्ट कर लेती है और अपनी तरफ बुला लेती है उसको। तो दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिनमें कॉन्टैक्ट नहीं होता लेकिन फोर्स लगता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाते हैं। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट्स, फर्स्ट इफेक्ट है इसका, a force can move a stationary object. A force can move a stationary जो वर्ड आया है, ये वर्ड ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है एक फोर्स। मान लो कोई रुकी हुई गाड़ी है, कट हो जाएगा, आगे चलो। सिंपल रुकी हुई गाड़ी है कोई, उसको हम अगर फोर्स लगा के पुश करके देखें तो ये मूव करती है आगे की तरफ। तो ये स्टेशनरी थी पहले, उसके बाद ये थोड़ी चल पड़ी। दैट वन इज द एग्जांपल ऑफ a force can move a stationary object. Second, a force can stop a moving object. Means चलते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना फोर्स के द्वारा संभव है। उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो और उसको रोक लेते हैं। जैसे क्रिकेट
कि जो बॉल होती है जब भी दूर जा रही होती है तो उसको हम भाग के दौड़ के पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं बाय द मस्कुलर फोर्स। थर्ड, एंड फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ moving object, मीन्स एक फोर्स ही क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है स्पीड को। जैसे बैट पे बॉल आती है, बॉल से खींच के हम बैट को घुमाते हैं, बॉल से टकराता है बैट और बॉल जाती है बहुत तेजी से बाउंड्री लाइन के पार, और उसकी डायरेक्शन भी इस दौरान हम चेंज कर पाते हैं, संभव हो पाती है चेंज करना। नेक्स्ट, फोर्थ, a force can change the shape of an object, मीन्स शेप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई टीन का डब्बा हमारे पास होता है, हम उसके ऊपर अगर थोड़े बरसाएं हैमरिंग करें उसको, तो वो क्या है, क्रश होके उसकी शेप में चेंज आ जाता है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस। नाउ नेक्स्ट वन इज, टाइप्स के बारे में पहले बता चुका हूं आप लोगों को। नेक्स्ट वन इज प्रेशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर? प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। प्रेशर प्रोड्यूस होता है कब? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है। फोर्स लगेगा तो प्रेशर प्रोड्यूस होगा। आप देख सकते हैं इसमें, जैसे फोर्स और जितने एरिया पे लगता है, दैट वन इज द प्रेशर। हियर नेल, अब प्रेशर हमारा किस पे है? टिप ऑफ द नेल पे। तो प्रेशर क्या है? एक्चुअल में यहां से जो प्रेशर निकल के आता है, द प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट, अप्लाइड फोर्स, एंड सेकंड वन, एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट। द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट pressures depending on the area over which it acts. Pressure means pressure is equal to force upon में area. Means लगने वाला फोर्स और एरिया मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया की जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर होती है। तो प्रेशर की जो यूनिट है, यूनिट of pressure is equal to न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कमाल की बात बताता हूं आप लोगों को। आपके एरिया में आपने देखा होगा, आप बच्चे हो, सभी बैग लेके आते हो, आपने कभी ऑब्जर्व किया कि आपकी जो बैग की तनी है वो चौड़ी क्यों होती है? वो पतली रस्सी जैसी क्यों नहीं है? इसका मतलब ये होता है कि बैग के अंदर जो वजन है, भार है, वो फोर्स का काम करता है, और जो हमसे कनेक्टेड एरिया है उस एरिया के ऊपर वो फोर्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे उन प्लेसेस पे प्रेशर पड़ता है। अगर वो पतली होंगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो हमारे यहां पर निशान पड़ जाएंगे। अगर वो चौड़ी होंगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए वो ऐसी होती हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, बुक में जरूर पढ़ें। नाउ आपको ये दो कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, फोर्स एंड प्रेशर। बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and press bell icon for more updates. Have a nice day.